ये तुर्की तर्ज पे तामीर की गई है, जिसका नाम वहाँ बिलु मास्क भी कहते हैं, मस्जिद सुल्तान अहमद भी कहते हैं, नीली मस्जिद भी कहते हैं। ये 52 कनाल रकबे में मुहित है। माशाल्लाह एक टाइम 4,000 से 5,000 नमाजियों की गुंजाइश है। ये तुर्की तर्ज पे तामीर किया गया है। इसके कारीगर जीना तुर्क थे। ये सारा नक्शा भी तुर्की वालों ने अपने मुल्क से बनवाया था और ये सारा काम मुकम्मल काम तुर्की कारीगरों ने किया है। जलजला पारू बनाई गई है। ये वो कहते थे कि इस मस्जिद को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करें तो इंशाल्लाह इसको नुकसान ही होगा कि इसकी बेस में इतना मजबूती है। हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल जतोई से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद नाज़रीन। आज हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन मस्जिद में, मस्जिद सकीनतुस सुगरा जो जतोई में मौजूद है। 2006 में ये मस्जिद बनाई गई थी और यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान भर से बल्कि बाहर से भी इस मस्जिद की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। इस मस्जिद की खास बात ये है कि इसका जो तर्ज तामीर है वो बिल्कुल टर्किश है और वहाँ पर मौजूद जो कलीसा था आया सूफिया, उसी की तर्ज पर इस मस्जिद को जो है वो बनाया गया है। इसको बनाया भी टर्किश इंजीनियर्स ने है और इसका सारा साजो सामान भी जो है वो टर्की से ही मंगवाया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो कारी साहब जो इस मस्जिद की तामीर के आगाज़ के वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो खिदमत यहाँ पर इस मस्जिद के लिए चल रही है वो कैसी चल रही है और इस मस्जिद की तारीख के बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप मुझे ये बताएं कि आप कब से इस मस्जिद की तामीर के साथ वाबस्ता हुए? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे 2008 से मस्जिद की खिदमत के लिए कबूल किया है। अल्लाह पाक ये हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। 2008 से यहाँ पर हैं? 2008 से मैं यहाँ खादिम हूँ मस्जिद की सफाई के लिए। और मुझे ये बताएं कि इस मस्जिद की तामीर कब हुई, किसने करवाई? ये माशाल्लाह जैसे तारीख में लिखा है, सादात खानदान 250 साल पहले से यहाँ आबाद हुआ और उन्होंने माशाल्लाह यहाँ आते ही मस्जिद मदरसा बनाया जो कि बहुत कदीमी और पुरानी दीनी दरसगाह रही है। यहाँ पर बहुत सारे औलिया अल्लाह के कदम लगे हैं। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो कि तारीख के रेशमी रुमाल से मशहूर हैं और उन्होंने इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की और यहाँ पर सादात उज़ाम ख़ानदान से के हाथ से मुसलमान हुए। अच्छा, उबैदुल्लाह वो दीनपुर शरीफ जो कि खानपुर कटोरा में एक बस्ती है दीनपुर शरीफ, वहाँ बहुत सारे औलिया अल्लाह रहते हैं। मियाँ मसूद अहमद हुसैन दीनपुरी वो भी वहाँ के माशाल्लाह सुजादा नशीन हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्हीं के कब्रिस्तान में मदफून हैं। अच्छा, उबैदुल्लाह सिंधी साहब इस जगह पे जो है वो तालीम हासिल करते रहे? जी इब्तदाई तालीम तारीख में तो उन्होंने ऐसे लिखा है, इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की है और सादात ख़ानदान के अल्लाह के बुजुर्गों में से उन्होंने बैयत भी की, इनकी हाथ में से बैयत भी की और मुसलमान भी हुए। अच्छा, तो वो जो पुरानी मस्जिद होगी जिसमें उबैदुल्लाह सिंधी साहब ने पढ़ा होगा, ये तो बिल्कुल नई बनी, हमने सुना 2006 में, तो वो फिर किस मस्जिद में पढ़ते रहे? जी वो माशाल्लाह ये सामने 200 साल पुरानी मस्जिद की बुनियाद में से निकला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है। ये माशाल्लाह इनके अबौदार जो कि मखदूम सैयद डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन शाह साहब बुखारी जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट अमेरिका में है माशाल्लाह, जिन्होंने तुर्की तर्ज पे तामीर की है मस्जिद, इनके अबौ अजदाद में से माशाल्लाह 200 साल पुराना मस्जिद मदरसा इसी जगह पे आ रहा है। ये 200 साल पुरानी मस्जिद की बुनियाद में से हिस्सा, ये जो सामने ईंटें नज़र आ रही हैं, ये 200 साल पुरानी मस्जिद की बुनियाद में से निकला हुआ है। जतोई की ये जो मस्जिद सकीनतुस सुगरा है, ये पाकिस्तान भर के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन बनी हुई है। कहा जाता है कि टर्किश तर्ज तामीर पे बनाई गई है। हमें वो कहानी सुनाएं कि क्यों वो जो सादात खानदान जिन्होंने ये बनवाई है वो कौन थे और कितना अरसा लगा इस मस्जिद की तामीर में और कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली कि इस तरह की मस्जिद यहाँ पे बनानी चाहिए। ये डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट अमेरिका में हैं, उनके साथ उनके एक दोस्त वहाँ अमेरिका में काम करते हैं, एक कंपनी को चलाते हैं, बिरादर हुसैन हैं, जिसको मैंने भी देखा है और एक साल इसी नई मस्जिद में वो इत्काफ भी कर चुके हैं। वो शाह साहब ने उनको कहा, वो तुर्की में शाह साहब को ले गए और वहाँ
انہوں نے مساجد کی زیارتیں کی, بہت ساری مساجد کو دیکھا. اور یہ جو مسجد سامنے نظر آ رہی ہے یہ ترکی طرز پہ تعمیر کی گئی ہے. یہ جس کا نام وہاں کے بلو ماسک بھی کہتے ہیں, مسجد سلطان احمد بھی کہتے ہیں, نیلی مسجد بھی کہتے ہیں. یہ ترکی کی اسی مسجد کا نقشہ ہے جو ماشاءاللہ یہ سامنے تعمیر کی گئی ہے. شاہ صاحب نے دیکھا نقشہ اور وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک اللہ پاک کا خوبصورت گھر یہاں تعمیر کرایا. یہ ترکی طرز پہ تعمیر کیا گیا ہے, اس کے کاریگر جینا ترک تھے. یہ سارا نقشہ بھی ترکی والوں نے اپنے ملک سے بنوایا تھا اور یہ سارا کام مکمل کام ترکی کاریگروں نے کیا ہے. زلزلہ پارو بنائی گئی ہے, زلزلہ آئے تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی اثر نہیں پڑتا ماشاءاللہ. ترکی سے سارے مستری آئے تھے کام کرنے. اس کی بیس پہ 40 ٹن سریا لگایا گیا ہے جو کہ مضبوط سے مضبوط تر مسجد بنائی گئی ہے. یہ وہ کہتے تھے کہ اس مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کریں تو انشاءاللہ اس کو نقصان ہی ہوگا کہ اس کی بیس میں اتنا مضبوط ہے. اور مستری بھی ترکی سے آئے تھے. جی مستری بھی ترکی تھے اور ساز و سامان بھی وہیں سے. کچھ ساز و سامان وہیں سے تھا, کچھ پاکستان میں سے تھا. یہ تقریباً انجینئر اور جونیئر سارے وہیں سے تھے اور ہر فن کا علیحدہ کاریگر ہے جو کہ رائٹر علیحدہ تھا, پینٹر علیحدہ تھے. یہ جو نقاشی وغیرہ کی ہوئی ہے, پھول ہاتھوں کے ساتھ نقاشی کی ہوئی ہے, پھول بنائے ہوئے ہیں, اندر پینٹ کیا ہوا ہے, یہ سارا وہیں کے کاریگر تھے. اور جو فانوس اندر ہیں یہ بھی ترکی اپنے ملک سے لائے تھے. رنگین ٹیلیں لگی ہوئی ہیں اور سفید ماربل لگا ہوا ہے جو حرم پاک میں لگا ہوا ہے, جتنا گرمی ہو ٹھنڈا رہتا ہے, یہ بھی وہاں سے لائے تھے. ماشاءاللہ یہ سارا کام ترکی کاریگروں نے کیا ہے. اندر جو خطاطی کی گئی ہے وہ کون سا خط یوز کیے گئے؟ یہ خط عثمانی میں لکھا گیا ہے. اور ماشاءاللہ یہ جیسے مسجد نبوی کی تعمیر میں ترکی کاریگروں کا بہت کردار تھا. یہ انہی خاندان میں سے لوگ تھے جو کہ جیسے کہتے ہیں نا پوری دنیا میں فن تعمیر میں ترکی پہلے نمبر پہ تعمیر کا شاہکار ہے. اچھا قاری صاحب, میں آپ کو تو قاری صاحب ہی کہوں گا یا حافظ صاحب کہوں, کتنے لوگ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کتنی منزلہ یہ مسجد ہے؟ جی یہ 2 منزل ہے, تیسری گیلری ہے. یہ 52 کنال رقبے میں محیط ہے جو ماشاءاللہ ایک ٹائم 4 ہزار سے 5 ہزار نمازوں کی گنجائش ہے. مسجد کے تینوں پوشن صحن سمیت 4 ہزار سے 5 ہزار نمازوں کی گنجائش ہے. تو یہ مسجد پہ کتنی لاگت آئی, کتنا پیسہ لگا اس کو بنانے میں, کتنا ٹائم لگا؟ یہ بادشاہ ہمارے مخدوم سید ڈاکٹر اسماعیل احمد حسین شاہ صاحب بخاری, آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں جو میں نے خرچ کیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے. یہ 2005 میں آغاز ہوا تھا, 2007 میں مکمل ہو گئی ہے. یہ 2 سال کے قلیل عرصے میں مکمل ہو گئی. 2 سال پورے لگے یا 18 ماہ بھی ہمیں بعض روایات میں سننے کو ملتا ہے؟ کہتے تو 18 ماہ ہیں لیکن تھوڑا کام ہوتا رہا, 2 سال لگے. اچھا اتنی بڑی مسجد ہے, یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ دیہاتی علاقہ, کوئی زیادہ گنجان آباد نہیں ہے, تو کیا اتنے نمازی یہاں پر آتے ہیں؟ کبھی یہ نمازیوں سے بھری بھی ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. یہ جب نئی بنی تھی ماہ رمضان کے جمعوں میں ماشاءاللہ 5000 نمازی تو مسجد کے اندر بحر سین میں پڑھ سکتے ہیں. یہ مسجد کے گیٹ تک مکمل یہ تمبو لگاتے تھے, تمبو کائنات لگاتے تھے, وہاں تک عوام ہوتی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ایک ٹائم میں ماہ رمضان کے جمعوں میں 20 سے 25 ہزار تک لوگوں نے ایک دم میں نماز جمعہ ادا کی. ماشاءاللہ. اور ابھی بھی چونکہ رمضان ہے تو کیا ابھی بھی رمضان میں لوگوں کا ذوق و شوق ہے اس مسجد کو بھرنے کا؟ جی بس ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں. اصل میں پہلے یہاں ہماری دیہاتی آبادی میں کم مراکز سے جمعہ نماز میں کو ادا کرنے والی مساجد کم تھیں. ابھی ماشاءاللہ قریب بہت سارے مرکز بن گئے ہیں. ہمارے یہاں جب جو لوگ آتے ہیں وہ دور دراز سے آتے ہیں, مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, زیارت بھی کریں گے, جمعہ کی نماز پڑھیں گے. ویسے بھی ہمارا سارے سال کا شیڈول یہی ہے, جمعہ کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز کے ٹائم الحمدللہ جتنا وزٹر آتے ہیں سب کو مسجد دکھاتے ہیں. اور
जितना नमाजी आते हैं सबको मस्जिद दिखाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे खादिम हैं माशाल्लाह, आपको तो पता होगा कि मुल्क के किस किस कोने से यहाँ पे सयाह और लोग और वीडियोस बनाने आते हैं और मस्जिद देखने आते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने से आते हैं और तुर्की के बशिंदे भी जब पाकिस्तान में सियाह आते हैं, यहाँ आते हैं, सहाफ़ी आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी है, उन्होंने आके ज़ियारत की और बड़े शौक़ से आए। वो हमें बता रहा था, जिनके पास वो आए थे वो कह रहा था मुझे उन्होंने पहले कहा है अपने मुल्क से आने से पहले हम वो खूबसूरत तरीन मस्जिद देखें। और तुर्की वाले बशिंदे भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, जर्मनी की जमातें आती हैं, ओमान की जमातें आती हैं, वहाँ से लोग आते हैं जमात के साथ जो साल और चिल्ले 4 माह में चलते हैं। वो पहले उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो पाकिस्तान में खूबसूरत मस्जिद बनी है उनकी हमें ज़ियारत करें। अच्छा, किस मसलक की मस्जिद है वैसे ये माशाल्लाह देवबंद की मस्जिद है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा शोर होगा भी कर रहे हैं, तो क्या आपको मदरसा भी साथ है? कितने बच्चों का इंतजाम है? कब से ये सिलसिला चल रहा है? माशाल्लाह ये तकरीबन 200 साल से जब से ये मस्जिद मदरसा कायम है उसी दिन से ये माशाल्लाह दीन की तालीम दीन और दुनियावी दोनों तालीमें साथ हैं माशाल्लाह। ये तकरीबन आलमे की तालीम मुकम्मल होती है, आलमे का कोर्स मुकम्मल कराया जाता है, साथ FSC तक स्कूल की तालीम भी दी जाती है, जो हम आर्ट्स के साथ कहते हैं उसी के साथ दी जाती है। और मुस्तकिल तालीम FA तक है माशाल्लाह। यहाँ ये अलहदा निज़ाम है, कंप्यूटर लैब भी बनाई हुई है। यहाँ से बच्चे जो कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं वो साथ स्कूल भी पढ़ते हैं। FSC तक स्कूल की तालीम है। और मैं ये आपको बताऊं माशाल्लाह ये हमारे इदारे की जो शाह साहब डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी शाह साहब, अल्लाह पाक उनको देर तक सलामत रखे, उन्हीं के इस इदारे से पढ़े हुए बच्चे 2-3 बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर भी बन रहे हैं, एक LLB कर रहा है, एक इंजीनियर भी बन रहा है। ये शाह साहब की काविश, अल्लाह पाक दीन के साथ दुनिया में भी माशाल्लाह महारत रखते हो। अच्छा, ये सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं? ये सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं और सारा खर्चा शाह साहब ही खुद बर्दाश्त करते ये हैं? शाह साहब भी खुद बर्दाश्त करते हैं माशाल्लाह। जितना शाह साहब की यहाँ जायदाद है पाकिस्तान में वो सारी मस्जिद मदरसे के लिए वक्फ है। अच्छा, शाह साहब कितनी दफ़ा इस मस्जिद में खुद भी आ चुके हैं अपनी फैमिली के साथ? वो जब माशाल्लाह उनका दिल करता है साल में 2 दफ़ा जाते हैं, 1 दफ़ा जाते हैं, 3 दफ़ा जाते हैं। तो माशाल्लाह जब आते हैं वो सारा यहाँ क्याम करते हैं, मस्जिद में क्याम करते हैं, घर नहीं जाते? नमाज पढ़ते हैं। घर भी करीब है और कोटला रहे मलिक शाह, यहाँ ज़्यादा मस्जिद में क्याम करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, मस्जिद का नाम है सकीना तो सुगरा, इसके नाम की क्या वजह है? बस मस्जिद का नाम सकीना तो सुगरा इसी वजह से रखा गया है। पहले मस्जिद थी मस्जिदुल खलील, जो कि मखदूम सैयद डॉक्टर इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी शाह साहब के वालिद मोहतरम थे, उनका नाम मखदूम सैयद खलील अहमद हुसैन बुखारी शाह साहब था। उस मस्जिद का नाम मस्जिदुल खलील था। अभी भी गेट के साथ जो पानी की टैंकी लगी हुई है बीर खलील है, जो जैसे पानी हमारे इलाके के यहाँ से लोग भर के जाते हैं, जैसे बीर खलील बीर कुआं था पहले। अल्लाह पाक इनकी मैंने आते ही देखा है माशाल्लाह। इसकी हर तरफ से मेहनत को, मोहब्बत को, लोगों की खिदमत को कबूल फरमाए माशाल्लाह। ये इनकी वालदा और फुफ्फो के नाम पे रखा गया है मस्जिद का नाम सकीना तो सुगरा। इनकी वालदा साहिबा सुगरा बीबी थी और फुफ्फो साहिबा सकीना बीबी थी। ये इन दोनों की मोहब्बत में डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी शाह साहब ने उन दोनों की मोहब्बत में मस्जिद का नाम सकीना तो सुगरा रखा है। अल्लाह पाक शाह साहब के इस काविश को, मेहनत को रहती दुनिया तक कबूल फरमाए और इस दीनी दर्स को क़यामत की सुबह तक आबाद और शाद रखे। मैं कहता हूँ कि दुनिया में इन जैसे लोगों की मिसालें कम मिलती हैं और ये तकरीबन खरबों में से एक अल्लाह पाक आदमी पैदा करते हैं जो अपना बरगुज़ीदा बंदा पैदा करते हैं। अच्छा कारी साहब, गुज़ीदा बंदों में माशाल्लाह हमारे डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी शाह साहब, जो कि अमेरिका जैसे फहाश मुल्क में रहकर, अय्याश मुल्क में रहकर नेकी का काम कर रहे हैं, मुताबिक सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है और 5 वक्त के नमाजी हैं
اور तहज्जुद गुजार हैं माशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह उनके ना वो जाती मामलात हो जाते हैं। कई उन्होंने अंग्रेजों को गैर मुस्लिमों को मुसलमान भी किया है। अल्लाह पाक इनको इनके खानदान को देर तक सलामत रखे, दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन और आमीन इनके दीनी दर्स को क़यामत की सुबह तक आप आमीन। अच्छा, मुझे अब मैं असल में आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे सयाह जो अभी हमारी वीडियो देखेंगे वो अगर यहाँ तक आना चाहें तो उनको ज़रा आपको रास्ता समझा दे, चूँकि आप तो यहाँ के मकामी हैं, कि वो किस किस रूट से यहाँ पे आ सकते हैं। बजी हर ये टाइमिंग बनाया हुआ है। हमारे यहाँ 300 तालिब इल्म पढ़ते हैं जो कि दीनी दुनियावी दोनों तालीमें हासिल करते हैं। ये टाइम बनाया हुआ है, सुबह से लेकर 11:30 तक पढ़ाई होती है, 12 बजे तक, 12 से लेकर 1:30 बजे तक फिर हमारी नमाज होती है, नमाज के टाइम का वक्फा होता है। ये टाइमिंग ऐसे बनाई हुई है 12 से लेकर 1 तक, असर से मगरिब तक, ये 2 टाइम है। जुम्मा सारा दिन होता है, जुम्मा वो मर्द ये सेहों के घूमने के लिए। हाँ सियाहों के घूमने के लिए होता है। फ़कत जुम्मा की नमाज के टाइम औरतों के लिए पाबंदी होती है। औरतें यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ से लोग औरतें यहाँ नहीं आ सकती। औरतें भी आ सकती हैं, आती हैं, नमाज पर्दे के साथ पढ़ती देख हैं, पर्दे के साथ नमाज पढ़ती हैं, नवाफिल पढ़ती हैं। वो जैसे हमारे यहाँ यह कब्रिस्तान है हदीक़तुल औलिया, जो हमारे बड़े शाह साहबान थे माशाल्लाह, उनको मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ भी आते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमने अगर आना हो मुजफ्फरगढ़ से यहाँ तक तो हम किस किस रास्ते से कोटला रहम अली कैसे हमें मिलेगा, कहाँ कहाँ से रास्ता जो है इस मस्जिद की तरफ आएगा? शाह जमाल से भी रास्ता आता है, रोहिला वाली से भी रास्ता आता है। मुजफ्फरगढ़ से आए तो ये कुरैशी मोड़ से भी रास्ता आता है, कई रास्ते हैं। वहाँ से शाह सुल्तान से यहाँ आते हैं, डायरेक्ट आए, कलर वाली से आता है, शाह जमाल से आता है, मुंडके से आता है। ये गाँव का नाम क्या है जहाँ पे ये मस्जिद है? ये कोटला रहम अली शाह है। इनके जो बुजुर्ग थे बड़े रहम अली शाह साहब, सैयद मखदूम सैयद रहम अली शाह साहब बुखारी, जो कि इनके वो बाप दादे में से थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, तहसील जतोई जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती मालूमात हमें इस मस्जिद के बारे में दी। अल्लाह ताला ये जो जन्नत का एक बाग यहाँ पे लगाया गया उसको हमेशा जो है वो सलामत रखे। तो नाजरीन, आपने देखा कि जतोई की ये शानदार और खूबसूरत मस्जिद सकीनतुस सुगरा, जिसे तुर्की की इनके बकौल नीली मस्जिद और बहुत सारी दूसरी मालूमात के मुताबिक आया सूफिया की तर्ज पर बनाया गया, और सारे तुर्की मामार थे जिनने ये मस्जिद खूबसूरत मस्जिद बनाई है, और यहाँ पर बहुत सारे तलबा जो हैं वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो मस्जिद हमने दिखाई है यकीनी तौर पर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।